हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़। और स्टूडेंट देखिएगा, अब ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज हुआ है और ये जो हमारा चैप्टर है वो बीएससी पार्ट 1 का सेमेस्टर फर्स्ट का डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, अब ये मैंने कुछ डेफिनेशन बेसिक आपको यहाँ लिखा है, उसके बारे में समझाते हैं। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होता है? देखिए, हमने लिखा एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अगर कोई एक्सप्रेशन हमारी इस फॉर्म में u1 प्लस u2 प्लस u3 un डैश कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। इन विच एवरी टर्म इज फॉलोड बाई अनदर, मतलब इसमें जितने भी टर्म है वो एक अनदर टर्म से फॉलोड हो रही, मतलब जैसे सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से फॉलोड होगा, थर्ड टर्म सेकंड टर्म से फॉलोड होगा। तो जब इसको ये टर्म एक दूसरे को जब फॉलो करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेट लॉ होगा। ठीक है, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। तो ये जो कोई इनफाइनाइट सीरीज है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो, ये हमने यहाँ जनरल टर्म लिखा है, समेशन आर के, जैसे एन टर्म्स है इसमें, समेशन आर की वैल्यू 1 to n un। ठीक है, ये हमने जनरल टर्म लिखा, un नहीं, यहाँ ur आएगा, या समेशन ur ऐसे लिख सकते हैं आप। इनफाइनाइट सीरीज को ना जनरली इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा कन्वर्जेंट सीरीज, सेकंड है डाइवर्जेंट सीरीज एंड लास्ट वन इज ऑक्सिलरेटरी सीरीज। अब देखिए, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये कन्वर्जेंट सीरीज के लिए। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए, कन्वर्जेंट सीरीज क्या है? अगर एक सीरीज है समेशन un, जैसे भी बताया था अभी हमने, सीरीज को हम समेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि किस एक सीरीज है समेशन un, उसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे। कब कहेंगे कन्वर्जेंट? जब उस सीरीज की फर्स्ट एन टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट किया। एसएन क्या रिप्रेजेंट करता है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स टेंड्स टू अ डेफिनेट फाइनाइट लिमिट। एक सीरीज है, उसके फर्स्ट एन टर्म्स का आप सम फाइंड आउट करिएगा, उसमें लिमिट ऑपरेट करें एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये क्वांटिटी क्या निकल कर आती है? डेफिनेट फाइनाइट लिमिट। तो उस केस में इस सीरीज को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट। सेम डेफिनेशन हमारी डाइवर्जेंट के लिए। तो इसमें और इसमें चेंज क्या? देखिए, यहां तो डेफिनेट फाइनाइट लिमिट आ रहा है, इसमें डेफिनेट डाइवर्जेंट के केस में क्या आएगा? फाइनाइट लिमिट नहीं आएगा। जो हम एसएन हमने जो कैलकुलेट किया, एसएन का मतलब उस सीरीज की फर्स्ट एन टर्म्स का सम, उसमें हमने लिमिट एन टेंड्स टू ऑपरेट किया, या तो प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए। तो इस केस में ये सीरीज क्या कहलाएगा? हमारा डाइवर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट में तो आएगा डेफिनेट फाइनाइट लिमिट, लेकिन डाइवर्जेंट में आपका फाइनाइट लिमिट नहीं आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी। तो इसको हम कन्वर्जेंट, इसको हम डाइवर्जेंट। नेक्स्ट हमारा आता है ऑस्किलेटरी सीरीज। देखिए, ऑस्किलेटरी सीरीज के बारे में हमने क्या लिखा? एक सीरीज, ठीक है, एक सीरीज है समेशन un, इसको हम ऑस्किलेटरी सीरीज कहेंगे। कब कहेंगे? जब एसएन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, जब इस सीरीज की फर्स्ट एन टर्म्स का आपने सम निकाला, टेंड्स टू अ डेफिनेट, नाइदर टेंड्स टू अ डेफिनेट लिमिट नॉर टेंड्स टू अ प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। जो आपने फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकाला, उसमें हमने लिमिट ऑपरेट किया एस एन में, ये क्वांटिटी, तो उसमें ना डेफिनेट फाइनाइट लिमिट भी नहीं आनी चाहिए और ना ही प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा सीरीज जो सीरीज ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ ऑस्किलेटरी सीरीज। तो ऑस्किलेटरी सीरीज क्या होगा? ऐसा सीरीज जो ना कन्वर्जेंट होगा ना डाइवर्जेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर से समझिए, ठीक है, जैसे ये सीरीज है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, इस तरह से चलता जा रहा है। तो अब इस सीरीज का सम, अगर हम ऑड टर्म का सम निकालते हैं, देखो ऑड कितना लिया हमने? 3, तो इसका सम क्या निकल कर आएगा? 1, ठीक ना। अगर देखो 5 टर्म्स का सम लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 1 आ रहा है। अगर हम इवन टर्म्स का सम लेते हैं, जैसे कि 2 ये, तो देखिए सम क्या आएगा? 0। अगर मैं 4 टर्म्स का सम लेता हूं, देखिए तो देख रहे हैं 1 2 3 4, तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इस तरह की सीरीज को हम क्या कहेंगे? ऑस्किलेटरी सीरीज। इसमें कोई डेफिनेट फाइनाइट लिमिट निकल कर नहीं आ रहा है, या तो सम आपका 0 आ रहा है या सम हमारा क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। +1 कब आ रहा है? जब हम ऑड टर्म ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में तो क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। और 0 कब आ रहा है? जब हम नंबर ऑफ टर्म्स क्या ले रहे हैं? इवन नंबर्स में ले रहे हैं। उस केस में हमारा सम क्या निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। तो ये कोई डेफिनेट फाइनाइट लिमिट नहीं दे रहा है, ठीक है ना, डेफिनेट फाइनाइट लिमिट नहीं आ रहा है, इसलिए ये सीरीज कैसा होगा? हमारा ऑस्किलेटरिंग सीरीज।
तो ये तो मैंने आपको सीरीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ऑस्किलेटरी सीरीज़ क्या होता है। अब हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि भाई ये सीरीज़ दे रखा होगा, आपसे कहा जाएगा इसकी नेचर चेक करिए, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो उसके लिए कुछ हमारे टेस्ट हैं। तो पहला टेस्ट हम आपको डिस्कस करते हैं पी सीरीज़ टेस्ट, फिर एक कंपैरिजन टेस्ट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला टेस्ट हमारा है पी सीरीज़ टेस्ट, ठीक है। तो देखिए पी सीरीज़ टेस्ट क्या होता है, हमने लिखा है द इनफाइनाइट सीरीज़। एक हमारा इनफाइनाइट सीरीज़ है समेशन 1/n2 p। ये सीरीज़ किस फॉर्म में होगा, देखिए 1/1 इसको समेशन हमने ऑपरेट किया 1/2 प्लस 1/3 अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज़ आपका इस फॉर्म में है तो आप p की वैल्यू नोट करेगा। p क्या है, जो इसके n के पावर में है। अगर p की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती तो ये सीरीज़ कैसे होगा, कन्वर्जेंट। और सपोज p की वैल्यू 1 आती है या 1 से लेस आती है तो इस केस में क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो ये हमारा पी सीरीज़ टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस पे क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। अगला हमारा आता है कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट में क्या लिखा हमने, देखिएगा समेशन un एंड समेशन vn। हमारे पास दो इनफाइनाइट सीरीज हैं, किसकी, पॉजिटिव टर्म्स। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव टर्म्स की दो इनफाइनाइट सीरीज हैं। फिर हम ये चेक करेंगे कि लिमिट un को डिवाइड करेंगे vn, उसको हम ऑपरेट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिएगा फिर हम ये चेक करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un डिवाइडेड बाय vn। ये क्वांटिटी कैसे आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, और साथ में कैसा आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, तभी ये कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो सकता है। अगर फाइनाइट और नॉन जीरो नहीं आता है तो हम टेस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी टुगेदर, एक साथ, ठीक है। या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट, vn डाइवर्जेंट है तो un भी हमारा डाइवर्जेंट। वही हमने लिखा है दैट इज द टू सीरीज समेशन un आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। चलिए अब इसको मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया ये तो स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इस जो आपको हमने टेस्ट अभी लिखवाया है इस पर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं टेस्ट द कन्वर्जेंस। ये सीरीज है, इसको हमें चेक करना कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका करने का मेथड क्या है। फर्स्टली आप क्या करेंगे, इस सीरीज का जनरल टर्म बनाएंगे। फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे इसका जनरल टर्म। देखो जनरल टर्म सीरीज की डेफिनेशन ये तो लिखा था कि जो ईच टर्म फॉलोड बाय डेफिनेट लॉ, यहाँ कुछ ना कुछ डेफिनेट लॉ होगा। देखिए जैसे इस सीरीज का यहाँ देख रहे हैं आप 1 फिर 3 5 1 3 5, देख रहे हैं आप 1 3 5। जैसे ये सीरीज फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म पहले टर्म देख रहे हैं 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। देखिए 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये क्या बन रहा है हमारा AP बन रहा है। तो AP के जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, A प्लस n-1d। A मीन्स फर्स्ट टर्म 1 n-1d, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो ये जनरल टर्म हमारा कितना आ जाएगा 2n-1 -2 + 1। तो देखिए 1 3 5 के लिए जनरल टर्म कितना आ गया आपके पास 2n-1। फिर आप देखिएगा 2 4 6, नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है 2 4 6, ये भी हमारा AP है। तो इसका जनरल टर्म कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा 2n, ठीक है। जनरल टर्म हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा 3 5 7, 3 5 7, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी 3 5 7, ये भी हमारा AP में बनना है। 3 + n-1d, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे 2n-2 + 3 + 1 बचेगा आपका, ठीक है ना। ये जनरल टर्म को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया। इसी तरह देखिएगा 4 6 8, 4 6 8 के लिए जनरल टर्म कितनी आएगी 2n + 2 का होल स्क्वायर। ये हमने जनरल टर्म को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप रखे देखिए n की जगह 1 रखिए n के प्लेस पर, आ रहा कि नहीं आ रहा है देखिए, ठीक है। अब यहाँ दोनों टेस्ट एक साथ अप्लाई होंगे। ये अभी देखिए कैसे, क्योंकि अगर ये सीरीज हमारा इस फॉर्म में होता है समेशन 1/n⁻p तो हम कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये हमारा इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो हम ना इस कंपैरिजन टेस्ट का भी यूज़ करेंगे। तो देख रहे हैं un के बाद क्या आ रहा है vn हम कैसे निकाल, vn हमारा un से ही आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर। ऊपर न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 2 डिग्री है, न्यूमरेटर हमारा 2 डिग्री का है तो n की पावर 2 लगा दीजिएगा। फिर डिवाइड करिएगा, डिनोमिनेटर की डिग्री देखिए यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो टोटल डिग्री कितना हो गया 4। तो डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो गया 4। तो vn हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे un से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिग्री देख लीजिएगा, बोला हमने n की पावर में ऑपरेट कर देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर की देखिएगा हाईएस्ट पावर कितना है आपका 4 है, तो n की पावर 4।
इस तरह से हम Vn को फाइंड आउट करेंगे। तो Vn हमारा क्या आ गया 1/n²। अब देखो इसको चेक करते हैं हम कि कंपैरिजन टेस्ट हमारा अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो un डिवाइडेड बाई Vn, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, देखिएगा un की वैल्यू कितना आएगा आपके पास 2n - 1 2n, और फिर आप देखिएगा 2n + 1 का होल स्क्वायर, 2n + 2 का होल स्क्वायर। डिवाइड कर रहे हैं हम Vn से, Vn का वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाई 1/n², तो ये n² ऊपर आ जाएगा। अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट करते हैं, आप ही देखिएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, तो ये हमारा इनडिटरमाइनेट फॉर्म बन गया है। तो इस इनडिटरमाइनेट फॉर्म को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे रिमूव करते हैं, इस इनडिटरमाइनेट को रिमूव करना पड़ेगा। आपने एक n ये है, एक n ये कॉमन लिया, तो कितना हो जाएगा n²। तो आप देख रहे हैं 2 - 1/n × 2, और n² तो ये चल ही रहा है, ये वाला n²। यहाँ से n कॉमन लेंगे आप, तो n², 2 + 1/n²। यहाँ से भी n² कॉमन लो, तो 2 + 2/n का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आप देखिएगा n² से n² कैंसिल, n² से n² कैंसिल। अब इसमें ना लिमिट ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिमिट ऑपरेट करते हैं un/Vn। देखिए लिमिट ऑपरेट करते हैं n के प्लेस पर इन्फिनिटी, तो 1/∞ कितना होता है 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ इन्फिनिटी ऑपरेट करो, 1/∞ कितना होता है हमारा 0, 2/∞ ये भी हमारा कितना होता है 0। n के प्लेस पर हमने इन्फिनिटी रखा, तो ये कितना हो गया आपका 4, ये भी 4 एंड ये 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/4। 1/4 कैसी क्वांटिटी होती है फाइनाइट नॉन जीरो। देखो फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, जीरो भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए फाइनाइट नॉन जीरो। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपैरिजन टेस्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देन वाई कंपैरिजन टेस्ट क्या समेशन un एंड समेशन Vn आर आइदर बोथ, या तो दोनों कन्वर्जेंट होगा, आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। दोनों सीरीज या तो आपकी कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होंगी। तो अब ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा ये और हमें पता लगाना है। तो ये बेसिकली हमारा Vn के ऊपर डिपेंड है। अगर Vn हमारा कन्वर्जेंट आता है तो Un भी कन्वर्जेंट होगा, और Vn अगर हमारा डाइवर्जेंट आता है तो Un भी हमारा डाइवर्जेंट होगा। तो हम Vn की नेचर को चेक करते हैं अब। तो देखिएगा नाउ समेशन Vn। ठीक है, तो Vn देखो क्या है, Vn की वैल्यू यह है समेशन 1/n²। ठीक है, अब इसको आप पी सीरीज टेस्ट से कंपेयर करो। क्यों? क्योंकि देखो भाई Vn समेशन Vn हमारा पी सीरीज टेस्ट की फॉर्म में आ रहा है। आप इसे कंपेयर करेंगे समेशन 1/n⁻p। p क्या है जो n की पावर में आ रहा है, यहाँ n की पावर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो p की वैल्यू कितना आ गया 2। 2 किससे ग्रेटर होता है 1 से। तो अभी हमने लिखा अगर p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कैसी होगी हमारी कन्वर्जेंट। तब आप यहाँ लिख सकते हैं देन y p सीरीज टेस्ट से हम कह सकते हैं समेशन Vn इज कन्वर्जेंट। समेशन Vn हमारा कैसा होगा कन्वर्जेंट। तो देखिएगा समेशन Vn हमारा कन्वर्जेंट आ गया, किसकी हेल्प से आया पी सीरीज टेस्ट से। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या लिखा था, अगर समेशन Vn हमारा कन्वर्जेंट है तो समेशन Un भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। तब आप लिख सकते हैं देन y कंपैरिजन टेस्ट किससे, कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो जो गिवन सीरीज है वो कैसी होगी आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो ये जो सीरीज है वो क्या निकल के आ गया आपका कन्वर्जेंट आ गया। तो इसकी नेचर हमने पता लगा दिया कि ये सीरीज कैसा आ रहा है हमारा कन्वर्जेंट। किसकी हेल्प से दिखा, यहाँ पी सीरीज टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट। चलिए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हाँ देखिएगा नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज की भी हमें नेचर चेक करना कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये हमारा सीरीज है 1 प्लस 1/√1 + √2।
फिर देखिए स्क्वायर रूट में ये जो सीरीज दे रखा है उसको हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यू एन, देखिए जनरल टर्म बनाते हैं 1, ठीक, रूट एन, रूट 2, रूट 3, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, रूट एन, आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिएगा रूट 2, रूट 3, रूट 4, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, रूट में आपका n+1, ठीक है ना। 2, 3, 4 के लिए जनरल टर्म ये आ गया, ये तो हमारे पास un आ गया। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, vn। हमने बताया था ऊपर देखिए न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर में n का डिग्री कितना है आपका 0, ठीक है, 0 डिग्री माना जाए, कोई n की टर्म नहीं तो उसका पावर क्या माना जाएगा 0। डिनोमिनेटर में देखिए n के हाईएस्ट पावर कितना है 1/2, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो रूट स्क्वायर रूट में n ये आ गया आपके पास, ठीक। फिर वही कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन को चेक करेंगे कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए हम ये चेक कर रहे हैं। तो आप देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू को रखो आप रूट स्क्वायर रूट में n+1, डिवाइड कर रहे हैं हम vn से, तो रूट n हमारा ये ऊपर आ चुका है। तो ये देख रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट n, आप यहाँ से ना स्क्वायर रूट n ये कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 प्लस रूट n कॉमन लेंगे तो 1+1/n, तो देख रहे हैं रूट n से रूट n कैंसिल, तो इसमें लिमिट ऑपरेट करो, n के प्लेस पर क्या रखते हैं हम इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है 0, तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 कैसी क्वांटिटी है, फाइनाइट नॉन जीरो, ये जो क्वांटिटी है वो कैसे आ रही, फाइनाइट नॉन जीरो। तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट यहाँ अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा नाउ समेशन vn, ठीक है। तो देखिएगा vn की वैल्यू कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वही p सीरीज वाले टेस्ट से इससे कंपेयर करेंगे, 1/n की पावर p क्या होता है जो n की पावर में है, तो n की पावर में यहाँ पर क्या है हाफ p की वैल्यू कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। ये होता है p सीरीज टेस्ट, अभी आपको बताया था मैंने, p क्या होता है जो n की पावर में, तो n की पावर में यहाँ क्या 1/2, 1/2 किससे लेस होता है 1 से, अगर p की वैल्यू 1 से लेस है तो सीरीज कैसा होगा, डाइवर्जेंट। 1 आता है या 1 से लेस तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट। तो p की वैल्यू किससे लेस है हमारी 1 से लेस हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं yp सीरीज टेस्ट किससे, p सीरीज टेस्ट से समेशन vn, ये जो सीरीज है वो कैसा आपका आ गया डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज डाइवर्जेंट आ गया, तो हम कह सकते हैं देन y कंपैरिजन टेस्ट किससे भाई, कंपैरिजन टेस्ट से समेशन unv आपका डाइवर्जेंट होगा। तो ये जो गिवन सीरीज है वो कैसी आ गई आपकी डाइवर्जेंट। हमें इस un को ही तो चेक करना था, तो un हमारा कैसा आ रहा है डाइवर्जेंट। क्यों आ रहा है, क्योंकि समेशन un कैसा है डाइवर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी हमारा क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और स्टूडेंट आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको इस चैप्टर के और आगे की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।